देश ने दिया शिक्षा पर जोर, हर बच्चा जो है पढ़ने में हो। दोस्तों ये सिर्फ स्लोगन्स ही रह गए और आज की जो खबर है वो है बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए, जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए। शिक्षा कितनी जरूरी थी, इन 2 साल में किन लोगों ने सफर किया, बच्चों की पढ़ाई कितनी पीछे चलेगी इन 2 सालों में। दोस्तों बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा को बढ़ाने की बात होती है, ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है। यहाँ पे हर बच्चा, हर पेरेंट्स, हर टीचर ऑनलाइन क्लासेस तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चा कितना एजुकेटेड हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर माँ बाप बचपन से ही बड़े बड़े सपने लेते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन हासिल करे और कुछ बड़ा बन के दिखाए। लेकिन इन 2 सालों में बच्चों ने पढ़ाई को लेकर किस तरह से सफर किया है, उसे सभी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत है, मैं उनसे रूबरू आपको मिलवाना चाहूंगी। ये हैं IDPS के प्रिंसिपल KCS मेहता जी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। सर 2 सालों में कोरोना तो सब लगे पड़े हुए थे, लेकिन आज हर पेरेंट्स की, हर टीचर की यह डिमांड है कि स्कूल खुल जाने चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए मैम, जो भी गवर्नमेंट ने पहले किया वो बच्चों की सेफ्टी के लिए था, दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ वी हैव सीन द पीरियड, टफ पीरियड, तो उसमें से हम पास हो गए हैं। अब हमने ये देख लिया कि अगर बच्चा स्कूल आता है उसको कैसे यहाँ पे सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स लेने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, कंटिन्यूसली हैंड वॉश है, तो एवरीबॉडी नोज दीज प्रिकॉशंस नाउ। क्या वो पेरेंट्स हैं, क्या वो बच्चे हैं। तो अब बच्चे भी तंग आ गए हैं घर बैठ के, पेरेंट्स भी आ गए हैं, और आई थिंक नाउ दिस इज सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अभी स्कूल खुलने का ये राइट टाइम है कि स्कूल खुल जाए, बच्चे स्कूलों में आए। जैसे बहुत सारी स्टेट्स में स्कूल रीओपन कर दिए हैं और वहाँ नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वहाँ। तो हम भी यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं अपनी जो हमारी अथॉरिटीज हैं कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। स्कूल में आई थिंक बच्चा जो है स्कूल में ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू होम्स। सर आपको क्या लगता है, वैक्सीनेशन जैसे भी सरकार जो है वो स्कूलों में भी लगवा रही है, तो वैक्सीनेशन एक अच्छा ऑप्शन था। बच्चों को पता है, पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है कि इस महामारी से किस तरह से बचा जा सकता है, अपना आपको कैसे बचाया जा सकता है। अगर ये सब कुछ प्रिकॉशंस लिए जाए तो स्कूल खुलना तो लाजमी है सर। यस मैम, स्कूल वालों को तो पहले ही अभी हमें टाइम लगा सीखने में। स्टार्टिंग में इट वाज वेरी टफ टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू हैंडल द सिचुएशन। अब तो एक रूटीन बन गई है, अब एक नॉर्मल चीज हो गई है। अभी मैंने पीछे देखा कि एक मेडिसिन भी USA की किसी कंपनी ने बनाई है, जो जैसे पैरासीटामॉल है, जैसे कोई और क्रोसिन है, कलपाल है, तो वैसे ही इसका भी एक मेडिसिन आ गया हुआ है कि इसको हम क्योर कर सकते हैं जी। और पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं और वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट करा रही है। जैसे अभी 9th ऑनवर्ड्स हो चुके हैं, फिर उसके बाद 6th, 7th, 8th के बच्चों के हो जाएंगे, फिर प्राइमरी के हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हमें परमिशन दी जाए, हम बच्चों को अगर बच्चा कंटिन्यूसली फुल स्ट्रेंथ में नहीं आएंगे, हम उनको 50% स्ट्रेंथ में बुला के, बट दे विल कम, दे विल अटेंड द स्कूल, और उनको पता लगेगा। कुछ बच्चों ने तो अभी स्कूल भी नहीं देखे। जो बच्चा UKG में एडमिट हुआ था, अभी वो 2nd क्लास में आ जाएगा, बट दे हैव नॉट सीन द स्कूल्स। तो मेरा यही है कि सारे स्कूल खुल जाने चाहिए और बच्चे भी आए, स्कूलों में बैठे, खेलें उनका, क्योंकि ऑनलाइन में हम उस परफेक्शन से बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सिटी में इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी से है, लेकिन रूरल एरियाज में नेटवर्क इतना बढ़िया नहीं होता है। बाकी कंपनीज यहाँ पे जैसे BSNL का है यहाँ पे, तो इसमें वो स्पीड बड़ी कम हो जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि ऑफलाइन में जब बच्चा आएगा तो उनको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वो स्कूल देखेंगे, टीचर से मिलेंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे क्लासेस में बैठ के। सर अभी देखा गया है कि हम लोग लगातार 2 साल से देख रहे हैं कि बच्चों की स्टडी रुक ना जाए। स्कूल वालों ने दिन रात प्रयास किया है, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए क्लासेस भी देते हैं, एक्टिविटी भी ऑनलाइन ही करवा रहे हैं, लेकिन काफी पेरेंट्स जो है, हमारी जब बात होती है पेरेंट्स का यही कहना है कि बच्चों की लैक ऑफ नॉलेज जो है वो
डाउन हो गई है, बच्चे ओपन नहीं करते, साइड्स ओपन नहीं करते, बैठते नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं क्या वो घरों में बैठ के सीख रहे हैं? उनकी नॉलेज कितनी पीछे जो है वो जा रही है? देखिए मैम, स्कूल तो वहाँ स्कूल में जब बच्चा है तो फॉर्मली वो स्कूल में बैठेगा, वो यूनिफॉर्म में है, वो टाइम पे आएगा, वो टाइम पे जाएगा, उसके टाइम पे क्लासेस लगेंगे, ही विल नॉट स्किप द क्लासेस। घर में बैठ के वो क्लास अटेंड कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो अपना वीडियो ऑफ करके नहीं बैठता है रेगुलरली। तो कुछ बच्चे हैं उनको बिठाना पड़ता है। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस, कुछ बच्चे नॉन सीरियस होते हैं। वो नॉन सीरियस जो है उसको क्लास में, स्कूल में ही टीचर जो है उसको उसकी प्रॉपर अटेंशन डाइवर्ट करा सकता है। तो घरों में वो बैठ के पेरेंट्स की नहीं मान रहे। अब देखिए ना मैम, बच्चा घर में बैठा है, उसका घर भी घर ही है और स्कूल भी घर ही है, तो वो तो उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल में फर्क नहीं लगता है। वो जिस ड्रेस में मर्जी है बैठा हुआ है। हमने एक बार इनिशिएटिव लिया था कि चाइल्ड शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं जी, वो कैसे यूनिफॉर्म परचेज करेगा, आप उसको क्यों फोर्स कर रहे? दैट वाज द राइट थिंग कि बच्चा अगर घर में ही बैठा है तो ही और शी शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। उनको लगता है कि हम यूनिफॉर्म में हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं जी, उसको यूनिफॉर्म के लिए आप फोर्स नहीं करिए, वो जिस भी ड्रेस में बैठेगा यू एक्सेप्ट दैट एंड उनका कंटिन्यू करिए ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग में डिसिप्लिन ही सारा खराब हो रहा है। देखो हमारे एक मैम क्या है कि यूनिफॉर्म पहनने से बच्चे में, जैसे एक आर्मी का अफसर है, आर्मी का जवान है, जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उनकी एक उसमें जोश आ जाता है। यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म। बच्चा यूनिफॉर्म पहनेगा, उसको लगेगा अब मैं स्टूडेंट हूँ। वो जाके चेंज करते हैं, उनको लगता है अब हम यूनिफॉर्म स्कूल से आ गए, अब हमें वो कैजुअल में है, अपनी पर्सनल ड्रेस में है। तो यूनिफॉर्म पहन के बच्चे को लग रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ना है, मैंने क्लास अटेंड करनी है। तो वो हमारी मजबूरी थी। ऑनलाइन में हमने उनका टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, उनके प्रॉपर क्लासेस ली, उनकी प्रॉपर एक्टिविटीज हुई, जितना भी मैक्सिमम हम कर सकते थे। टीचर्स के ऊपर डबल बर्डन पड़ा, स्कूल वालों के ऊपर डबल बर्डन पड़ा, लेकिन हमने उसको पॉसिबल बनाया कि बच्चों को कनेक्ट किया, बच्चों को हमने टीचिंग्स करवाई। अभी हमने देखा कि ऑनलाइन ही एग्जाम जो है बच्चों के लिए लिए जा रहे हैं, तो ये चीज तो आपको भी शायद पता होगी कि बच्चे क्या फेयर एग्जाम देते हैं, मतलब कि जो उनको आता है वही कर रहे हैं, जैसे क्लास में देते थे। अब तो मैक्सिमम गूगल बाबा और ये बुक्स खोल के लिख रहे हैं, ये भी तो टीचर को पता ही है, फिर भी नहीं मैम, उसमें क्या है कि जब बच्चे को हम एग्जाम देते हैं उसमें टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक वो साइट खुलेगी। बच्चे को उसमें जब बच्चा अपने आंसर लिखता है किसी की हेल्प नहीं ले सकता है, तो उसमें टाइम जैसे 1 आवर्स का टाइम है, 30 क्वेश्चंस करने हैं, 40 क्वेश्चंस करने हैं। जब बच्चे ने उसमें मल्टीपल चॉइस कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उसकी अपने आप जनरेट हो जाती है उसके मार्क्स कि इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं। वो उनकी मार्कशीट भी बन जाती है और टीचर्स को उनका वो मार्क्स का जो लिस्ट है वो मिल जाती है। वो अब बच्चा अगर कोई अनफेयर मीन करना चाहे, लेकिन उसमें बड़े कम चांसेस होते हैं और टीचर को पता होती है कि मेरे क्लास में जो बच्चे हैं, जो टॉपर हैं वो ये बच्चे हैं, जो मीडियम में हैं वो ये बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज है वो ये बच्चे हैं। उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है मैम। बट यह है कि जब बच्चा स्कूल आके एग्जाम देता है उस वक्त बच्चे में एक डर रहता है कि आज मेरा एग्जाम है, उसके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, उसके ऊपर एक एग्जाम फोबिया होता है कि मेरा एग्जाम है, मेरे स्कूल जाके एग्जाम देना है। जो घर में मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। सर प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें तो काफी सफर किया है 2 सालों में प्राइवेट स्कूल्स ने, क्योंकि टीचर्स का आना जाना तो रहा, टीचर्स की सैलरी जो थी वो भी रही, लेकिन बच्चों के स्कूल ना आने पर, सैलरी ना देने पर कहीं ना कहीं टीचर्स का भी जो हमारी बात होती है जो टीचर्स की, तो वो कहते हैं कि अब स्कूल इसलिए खुल जाना चाहिए क्योंकि हमारा भी घर चलाना है, हमें भी घर चलाना है। तो आप लोगों को कितनी दिक्कत आती थी इन 2 सालों के अंदर इस तरह से? मैम, जो टीचर्स का सैलरी वाला कंसर्न इश्यू है उसमें जो कोई भी, मुझे नहीं लगता किसी प्राइवेट स्कूल ने, पब्लिक स्कूल ने उनका सैलरी नहीं दिया, रिलीज किया। सैलरी कंटिन्यूसली दे आर ड्राइंग देयर सैलरीज, क्योंकि उनका स्कूल एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो सैलरी स्कूल वालों ने सफर किया, मैनेजमेंट ने सफर किया, लेकिन उन्होंने टीचर्स को सफर नहीं होने दिया। उनके पास जितना भी रिजर्व फंड थे या जैसे भी उन्होंने मैनेज किया
तो टीचर का सैलरी कंटिन्यूसली हम देते रहे, हम नहीं सारे स्कूल वाले देते रहे जी। हाँ, जहाँ 40 टीचर्स की जरूरत होती थी वहाँ टीचर्स का रोल कम हो गया, वहाँ 30 टीचर रहे, जहाँ 100 होता था वहाँ 80 रहे, कुछ 10-20% टीचर कम हो गए स्कूलों में, पर जो भी रहे दे आर ड्राइविंग देयर सैलरीज, उनको सैलरी प्रॉपर मिल रही है। स्कूल वालों ने भी कोऑपरेट किया और टीचर्स ने भी कोऑपरेट किया। हाँ, ये हो सकता था कभी उनको 2 महीने का 3 महीने का सैलरी एक साथ मिला, बट सैलरी उनको किसी मैनेजमेंट ने नहीं कहा कि हम सैलरी नहीं देंगे। ओवरऑल सर अभी स्कूल खुल जाने चाहिए, स्कूल खुल जाने चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। अभी ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, उनकी रहमत है कि अभी हालात भी ठीक हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी एज पर अदर स्टेट्स देख रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है बड़ी सेंसिटिव है, वो बड़ा सोच समझ के काम कर रही है। तो उन्होंने आज तक काफ़ी कोऑपरेट किया स्कूल वालों के साथ, भी आगे भी करेंगे। और हमारा यही है कि स्कूल खुल जाए और हम पूरे एश्योर करते हैं गवर्नमेंट को दैट वी विल टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड स्टूडेंट्स विल बी वेरी सेफ अंडर द हैंड्स ऑफ टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे और जितना भी हमारे से होगा हम पूरे 100% एश्योरेंस देते हैं पेरेंट्स को कि उनके बच्चे स्कूल में आके सेफ रहेंगे। जी सर, कोई संदेशा पेरेंट्स को, जो लोग पेरेंट्स बार बार बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल खुल जाने चाहिए, या फिर आप कोई गवर्नमेंट को कोई संदेशा जो है वो पहुंचाना चाहेंगे? संदेशा यही है, पेरेंट्स ने आज तक जैसे कोऑपरेट किया, हम मानते हैं कि पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को 6 आवर्स स्कूल भेज देते थे, बच्चा स्कूल आता था और पेरेंट्स फ्री हो जाते थे, उनके अपने काम करने का उनको टाइम मिलता था। अभी वो बंद गए, उनको बच्चे फुल टाइम घर में ही होते थे, तो उनको भी लग रहा है कि नहीं स्कूल खुलने चाहिए। उनका यही है कि बहुत सफ़र किया पेरेंट्स ने, अब वो टाइम आ गया है कि बच्चे स्कूल आएंगे, बच्चे स्कूल फिर खुल जाएंगे। और गवर्नमेंट भी थोड़ा इनिशिएटिव ले, जैसे बाकी स्टेट्स ने स्कूल रीओपन कर दिए, हमारी स्टेट में भी, हमारी यूटी में भी स्कूल्स अब रीओपन हो जाने चाहिए। तो यही हमारा पेरेंट्स के साथ है कि आप पूरा कोऑपरेट करें, जिस तरह से भी हम प्लान करेंगे, जैसे भी हम बच्चों के लिए जितने भी मैक्सिमम 100% है कि हम जितना भी स्कूल वालों का रोल है हम उससे भी ज़्यादा करेंगे कि बच्चा स्कूल में आएगा, उसकी अच्छे से लुक आफ्टर की जाएगी और अच्छे से हम उसका ध्यान रखेंगे, एकेडमिक्स का भी और उसकी हेल्थ का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ केसीएस मेहता जी। दोस्तों आपको बता दें, जब भी हमारे साथ पेरेंट्स की बात होती थी तो उनका एक ही जवाब होता था। हमारी कोशिश थी कि आज स्कूल की तरफ से भी एक मैसेज जो है वो पेरेंट्स तक पहुंच पाए, स्कूल की तरफ से भी एक मैसेज जो है हमारे मौजूदा सरकार तक पहुंच पाए और जल्दी से जल्दी जो है वो स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं 2 साल से काफी पीछे होते जा रहे हैं, पढ़ाई में आगे नहीं आ पा रहे। जिस मुकाम पे उनको पहुंचना है उसमें थोड़ी सी विडंबना जो है वो देरी भी लग रही है, क्योंकि घर पे बैठ के वो एजुकेशन नहीं ले सकते जो स्कूल में आके उनको एजुकेशन मिलती थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि मौजूदा सरकार भी इस पे थोड़ा सा जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। इसी के साथ मुझे दीजिए आगे, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ।